पिछले वीडियो में हमने बात की स्मिथ अपनी पार्टी से झूठे वादे करता रहा। वो उनके पैसे का इस्तेमाल जोखिम भरा निवेश करने के लिए करता रहा। जब उसने उन पैसों को वापस नहीं किया तब स्मिथ की धोखाधड़ी की खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और जल्द ही सभी को इसके बारे में पता चल गया। स्मिथ ने अपनी क्लाइंट और समाज का विश्वास खो दिया और उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। अब वो अपने दोस्त के पास मदद लेने गया, लेकिन ब्रजेश ने हाथ ऊपर कर दिए। स्मिथ डिप्रेशन में रहने लगा, घर में खाने के फाके होने लगे, जिसके चलते उसके मिडिल बेटे यानी टोनी ने लोगों के घर से खाना मांगना शुरू कर दिया। लेकिन स्मिथ की वजह से कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। 5-6 दिन बीत जाने के बाद स्मिथ की हालत बिगड़ती चली गई। एक दिन ब्रजेश को खबर आई कि स्मिथ ने फांसी लगा ली है। उस दिन उसके अंतिम संस्कार के लिए ब्रजेश और सुशील स्मिथ के घर गए। ब्रजेश ने बच्चों की हालत देखी तो उन्हें कुछ खाने को दिया, लेकिन जैसे ही स्मिथ का छोटा बेटा उस खाने को पकड़ने वाला होता है, टोनी ने उस खाने को हाथ से दूर फेंक दिया और अपने दोनों भाइयों को चिल्लाकर बोला, ये हमारे दुश्मन है और दुश्मन के घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। स्मिथ के जाने के बाद बच्चों के पास कुछ नहीं था, जिसके चलते उन्होंने घरों से पैसे चुराना शुरू कर दिया। ये छोटी छोटी चोरियों ने उनके जीवन को समय के साथ एक गैंग में तब्दील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ब्रजेश ने अपने बेटे को बॉक्सिंग का महारत बनाया। आसपास के गांव में सुशील का नाम था, लोग उसे फाइट मास्टर के नाम से जानने लगे। 20 साल बाद ब्रजेश ने सुशील की शादी एक अच्छी लड़की से करा दी। स्मिथ के बेटे और ब्रजेश के खानदान में कोई एक दूसरे से नहीं बोलता, लेकिन जैसे जैसे उनकी शक्ति और प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे उनके बीच और भी नफरत बढ़ती गई। ब्रजेश और स्मिथ के बेटों ने आसपास के लोगों को अपनी तरफ करने और उनको काबू में करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। ये सुशील और ब्रजेश को बिल्कुल नहीं पसंद था। वो समय समय पर स्मिथ के बेटों को समझाते, लेकिन उनका मिडिल बेटा टोनी आज भी ब्रजेश के परिवार को ही दोषी मानता। परिवारों के बीच इस तरह की नफरत एक पूर्ण विकसित युद्ध में बढ़ गई। ब्रजेश और सुशील हमेशा ही इस लड़ाई को खत्म करने की बात करते, लेकिन स्मिथ के बेटे इसे कभी भी खत्म नहीं करना चाहते थे। इनकी लड़ाई और अपने बचाव के लिए ब्रजेश ने भी बंदूकें उठा ली और अपने दल को इसने रेड सिंडिकेट नाम दिया। वहीं स्मिथ के बेटों ने अपनी गैंग को ब्लैक ब्रदरहुड नाम दिया। आपको क्या लगता है, दो गैंग के बीच कैसे गणपत फंसेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।